टेनिस पसंद करते हैं, टेनिस में एक टर्म आता है लव। अब जैसे होता क्या है कि वहाँ पे स्कोर होता है, आपका एक पॉइंट मिला तो 15 होता है, सेकंड पॉइंट पे वो 30 होता है, तीसरे पे वो 40 जाके फिर जाके एक पॉइंट होता है। अब मुझे भी एग्जैक्टली आई डोंट फॉलो टेनिस, तो मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, पर हाँ ये 15 एक पॉइंट, 30 उसके बाद 40। तो माना अगर यहाँ से कोई खेल रहा है उसके 15 हो गए और उधर से सामने वाले का स्कोर 0 है, तो स्कोर टेक्निकली ऐसा दिखेगा 15-0। तो जो ये 0 है इसको बोला जाता है लव। तो अगर स्कोर 15-0 है, मतलब आपका एक पॉइंट हुआ है तो आपका हो गया 15 और सामने वाले का 0 है, तो आपके फेवर में स्कोर हो गया 15-0 को लव बोला जाता है वहाँ पे, लव, 15 लव। और इस 15 लव का मतलब क्या है? हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन सेशन 33। वर्ड रूट्स देख लेते हैं। वीवो होता है टू लिव एंड वीटा मतलब होता है लाइफ। तो ये वर्ड हमने पिछले सेशन में करा था। CON कॉन का मतलब होता है विद या टुगेदर, और वीवो मतलब होता है टू लिव। AL हो गया एडजेक्टिव सफिक्स। तो जिनको साथ रहना पसंद है, साथ साथ जीना पसंद है, कहने का मतलब जो सोशेबल होते हैं, जो फ्रेंडली होते हैं, उनको डिफाइन करने के लिए इस एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, जो लोग फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। कन्वीवियल, और इसका नाउन फॉर्म होता है कन्वीवियलिटी। तो कन्वीवियलिटी हो जाएगा फ्रेंडलीनेस। तो जैसे कन्वीवियल था कंजीनियल, इसका सिनोनिम कंजीनियल हो गया, जीनियल हो गया। तो ऐसे अगर इसका नाउन फॉर्म बनाएंगे कंजीनियल का, तो कंजीनियलिटी। जैसे ये सोशेबल था, सोशेबल, वैसे ही इसको हम बोल सकते हैं सोशेबिलिटी। तो कन्वीवियलिटी हो गया फ्रेंडलीनेस या सोशेबिलिटी या कंजीनियलिटी, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग फ्रेंडली, ठीक। नेक्स्ट वी हैव विवेशियस। अमेरिकन जो प्रोनाउंसिएशन है इसका वाइवेशियस भी होता है, वाइवेशियस, ठीक है। तो ये अगेन OUS हो गया हमारा एडजेक्टिव सफिक्स। वीवो हो गया टू लिव। तो इसका मतलब क्या है? लाइफ से भरा हुआ, ज़िंदगी से भरा हुआ, जीने से भरा हुआ। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल सकते हैं फुल ऑफ लाइफ या फुल ऑफ जॉय ऑफ लाइफ। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं बिल्कुल जीवित, लाइवली बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं डायनामिक हो सकता है, या कुछ वर्ड्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे इसके सिनोनिम्स जो कि कंपैरेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे एक वर्ड होता है पैपी मतलब ये होता है लाइवली। इसके पहले हमने एक वर्ड करा था पैटी होता है छोटा बिल्कुल, जिसका इंपॉर्टेंस नहीं है, कम महत्वपूर्ण जो होता है उसको हम बोलते हैं पैटी। लेकिन पैपी होता है लाइवली, विवेशियस, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड है बोयंट। इसका स्पेलिंग देख लेना, BUOYANT, बोयंट। तो बोयंट का मतलब ही होता है लाइवली। और एक बहुत ही प्यारा वर्ड है एफोवेसेंट। तो इन सब का मतलब है एक जिंदा दिल, एक जीवित, बिल्कुल लाइफ से भरा हुआ, उसको हम बोलते हैं विवेशियस। तो कन्वीवियल था फ्रेंडली, कन्वीवियलिटी हो गया फ्रेंडलीनेस, और विवेशियस हो गया लाइवली, फुल ऑफ लाइफ, ठीक है। और ये डायनामिक, पैपी हो गया, बोयंट हो गया, एफोवेसेंट हो गया, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट विविड। इसमें भी हमारे पास रूट वही है टू लिव से रिलेटेड। तो विविड होता है उस पर्सन को या उस दृश्य को या ऐसे नाउन को ये डिफाइन करता है जिसको देखते ही जो है आप तरोताज़ा फील करने लग जाओ। मतलब जो लाइफ की जो फ्रेशनेस है उसको जो जगाता है उसको हम बोलते हैं विविड। पोजेसिंग फ्रेशनेस ऑफ लाइफ, जिसके अंदर लाइफ की जो फ्रेशनेस को रखता है, ऐसे नाउन को डिफाइन करने के लिए इस एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। या हम बोल सकते हैं जो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर इमेज किसी चीज़ की बना के रख दे, उसको भी हम विविड बोलते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसिंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ समथिंग इन योर माइंड, किसी चीज़ की बिल्कुल क्लियर इमेज जो आपके सामने रख दे। जैसे
आपकी कोई मेमोरी होगी, कोई पास्ट मेमोरी, और उसको आज भी वो उस मेमोरी को जब आप उसके बारे में सोचते हो, उस मोमेंट के बारे में, तो आज भी वो बिल्कुल लाइवली लगता है, बिल्कुल फ्रेश लगता है। तो उसको हम बोलेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल है, ही गेव अ विविड अकाउंट ऑफ हिज लाइफ एज एन एथलीट। एथलीट होता है जो स्पोर्ट्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स में जो compete करता है, उसको हम बोलते हैं एथलीट। तो यहाँ पे क्या है कि उसने विविड अकाउंट मतलब विविड डिटेल, विवरण दिया, बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन करा उसका जो लाइफ था एज एन एथलीट। मतलब जब वो सुना रहा था उस स्टोरी को कि कैसे कैसे उसने स्ट्रगल करा है या किस किस कंपटीशन में उसने पार्टिसिपेट करा है, तो वो बातें सुन के ऐसा लगता है कि बिल्कुल फ्रेशनेस ऑफ लाइफ, जैसे आपको भी लग रहा है कि आप भी उसके साथ साथ जी रहे हो उस चीज़ को। तो ये विविड अकाउंट का मतलब होता है ऐसा उसने विवरण, ऐसा ब्यौरा दिया कि आपको जो है बिल्कुल वो फ्रेश लगा। ठीक है, या आप बोल सकते हो द मेमोरीज ऑफ दैट इवनिंग आर स्टिल विविड। उस इवनिंग की मेमोरीज आज भी जो है तरोताज़ा हैं, लाइवली हैं। ठीक, तो इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आप बोल सकते हो जो रियलिस्टिक है, बिल्कुल रियल, आपको लगे बिल्कुल रियल, रियल जैसे रियलिस्टिक हो गया। या इसको हम बोलते हैं शार्प, बिल्कुल शार्प। शार्प का मतलब क्लियर से, यहाँ पे क्लियर, क्लियरली जिसको आप देख पा रहे हो, क्लियर। ठीक है, शार्प हो गया। या एक वर्ड होता है इवोकेटिव। इवोकेटिव का मतलब ये होता है जो आपको बिल्कुल रियलिस्टिक लगे और जो प्लेजेंट वे में, जो मतलब अच्छे, जो पॉजिटिव सेंस में आपको बिल्कुल रियलिस्टिक सा लग रहा है, तरोताज़ा लग रहा है, उसको हम बोलेंगे इवोकेटिव। उस नाउन को डिफाइन करने के लिए इवोकेटिव बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड इज रिवाइव। फिर से भाई वाइव हो गया लाइफ, टू लिव, री मतलब दोबारा, दोबारा जिंदा कर देना, किसी में दोबारा लाइफ को जगा देना, उसको हम बोलते हैं रिवाइव। तो रिवाइव एक वर्ब होगी, इसका मतलब हो जाएगा टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, ब्रिंग बैक टू लाइफ, वापस लाइफ में लेके आना, मतलब वापस किसी के अंदर जान फूंक देना। ठीक है, वो कोई, जैसे कोई इंसान हो सकता है, कोई कल्चर हो सकता है, कोई ट्रेडिशन हो सकता है, कोई भी वस्तु हो या पर्सन हो, मतलब कोई भी नाउन हो सकता है, उसको अगर हम रिवाइव कर रहे हैं मतलब उसको वापस लाइफ दे रहे हैं। और इसका सिनोनिम होता है रिससिटेट। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देखना, रिससिटेट, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देखना इसकी, रिससिटेट। सो रिससिटेट का मतलब ये हो जाता है रिवाइव करना। ठीक है, एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे दो, उनसे क्लियर हो जाएगा। द इकोनॉमी हैज़ बिगन टू रिवाइव। जो अर्थव्यवस्था है वो वापस ट्रैक पे आ रही है, मतलब वापस पटरी पे आने लग गई है, मतलब जो डगमगा गई थी पहले वो अब धीरे धीरे क्या हो रही है, वापस ट्रैक पे आ रही है। दे आर ट्राइंग हार्ड टू रिवाइव द एंशियंट ट्रेडिशंस। वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्या करने की, जो पुराने जो परंपराएं हैं उनको रिवाइव करने की, उनको वापस से लाइफ देने की। यानी कि उन ट्रेडिशंस को लोग भूल गए थे और वो उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा, ये तो वर्ब था, रिवाइवल। रिवाइवल हो जाएगा एक्ट ऑफ रिवाइविंग समथिंग, एक्ट ऑफ रिवाइविंग। एग्जाम्पल, एवरीवन एंजॉयड द इकोनॉमिक रिवाइवल। हर किसी ने एंजॉय किया, किसको, जो इकोनॉमिक रिवाइवल, जो अर्थव्यवस्था को वापस सुधारने का या संभालने का या वापस से ऊपर उठाने का जो कार्य था, जो एक्ट था, हर किसी ने उसको एंजॉय किया। ठीक, नेक्स्ट अगेन वी हो गया टू लिव लाइफ। सेक्ट मतलब होता है कट, सेक्ट मतलब होता है टू कट। और ION हो गया नाउन सफिक्स। तो विविसेक्शन होता है जब जो जिंदा पशु होते हैं उन पे साइंटिफिक पर्पसेस के लिए अगर कोई रिसर्च की जाती है, जैसे कोई दवाई हो गया, हालांकि थोड़ा क्रूअल है ये, इट्स नॉट बीइंग काइंड, एनिमल्स के टुवर्ड्स थोड़ा सा क्रूअल्टी होती है वो एक तरह की, पर व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। सो ये काफ़ी पहले से ही चला आ रहा है। अगर कोई भी मेडिसिन है या कोई रिसर्च होती है तो उनको एनिमल्स के ऊपर किया जाता है, वो भी लाइव एनिमल्स के ऊपर। तो
ह्यूमैनिटी तो फिर चलो ये सेपरेट टॉपिक है, अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है बात करने का। पर हाँ, एनिमल्स के लिए वो बहुत पेनफुल होता है। तो विविसेक्शन होता है ऑपरेटिंग ऑन लाइव एनिमल्स, जब एक्सपेरिमेंट्स या ऑपरेशंस किए जाते हैं लाइव एनिमल्स के ऊपर साइंटिफिक पर्पसेस के लिए। तो ये हो जाएगा ऑपरेट लाइव एनिमल्स, ऑपरेटिंग ऑन लाइव एनिमल्स, विविसेक्शन। और जो उसके अगेंस्ट होता है वो होता है एंटी विविसेक्शनिस्ट। एंटी मतलब क्या, अगेंस्ट, विविसेक्शन के अगेंस्ट है वन हु, IST हो गया वन हु। सो जो अगेंस्ट होता है इस विविसेक्शन के अगेंस्ट होता है। सो वन हु इज अगेंस्ट विविसेक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज वाइटल। वीटा हो गया लाइफ, AL एडजेक्टिव सफिक्स है, तो एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाइटल होता है जीवनदायक, जो तो वाइटल हो गया जीवनदायक। जीवनदायक क्या होगा, जो इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, तो जो अति आवश्यक होता है। तो जनरली बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर कुछ एडवांस्ड वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं क्रूशल है, जो क्रूशल। क्रूशल का मतलब होता है क्रूशल अति आवश्यक, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं हम इसेंशियल। इसेंशियल वर्ड का मतलब होता है अति आवश्यक, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वो होता है इसेंशियल। इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी, महत्वपूर्ण, पर इसेंशियल है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। या इसको हम बोल सकते हैं लाइफ गिविंग, जीवन प्रदान करता हुआ, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं इंडिस्पेंसिबल। डिस्पेंस का मतलब एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, एक डिस्पेंस का मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज़ को, मतलब नकार देना, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए डिस्पेंस। तो इंडिस्पेंस मतलब हो जाएगा, इसका उल्टा हो गया, यानी इंपॉर्टेंट होगी वो, और इंडिस्पेंसिबल जो आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है, वो हो जाएगा इंडिस्पेंसिबल, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो होगा उसको हम बोलेंगे क्रूशल, इसेंशियल, इंडिस्पेंसिबल और या वाइटल। कुछ वर्ड्स के मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं ताकि आपको और अच्छे से वो समझ आ जाए। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं इस वर्ड के। हर पेरेंट्स प्लेड अ वाइटल रोल इन हर सक्सेस। उसकी सफलता में उनके पेरेंट्स ने कैसी भूमिका निभाई, वाइटल, अति आवश्यक जो थी, बहुत सबसे ज़रूरी भूमिका निभाई है उसके पेरेंट्स ने। द वेबसाइट प्रोवाइड्स होना था ओ, द वेबसाइट प्रोवाइड्स वाइटल इंफॉर्मेशन फॉर द टूरिस्ट। जो टूरिस्ट हैं उनके लिए जो वेबसाइट है ये क्या करती है, प्रोवाइड कराती है, प्रदान कराती है अति आवश्यक सूचनाएं, ठीक है। मतलब अच्छी डिटेल्स होती है बहुत, जो इंपॉर्टेंट है टूरिस्ट को जो गाइड करने के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है वेबसाइट, ठीक है। और इसका ये नाउन फॉर्म हो जाएगा। तो वाइटलिटी, वीटा मतलब लाइफ होता है, ये ITY नाउन सफिक्स है, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे वाइटलिटी क्या होता है, किसी चीज़ की लाइफ जो है, लाइफ का मतलब यहाँ पे एनर्जी से है, किसी चीज़ की एनर्जी जो है, एनर्जी, उत्साह, एनर्जी हो गया, या इंथुसियाज्म, एनर्जी हो गया, इंथुसियाज्म हो गया, या फिर एक वर्ड है विगर, VIGOR, विगर मतलब ये होता है एनर्जी, उत्साह जो हो गया किसी चीज़, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वाइटलिटी। US इंग्लिश में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जहाँ पे OU की जगह बस O लिखा जाता है, तो इसका US स्पेलिंग हो जाएगा विगर का ऐसा, जैसे कलर हो गया, फेवर हो गया, ठीक है, ऐसी विगर। उसके बाद है एक वर्ब है हमारे पास IZE होता है वर्ब सफिक्स, और री मतलब क्या, दोबारा वाइटलाइज करना, दोबारा एनर्जी देना, तो ये वर्ब है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को वापस से एनर्जी से भर देना, तो यानी कि किसी चीज़ को स्ट्रॉन्गर बना देना, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, किसी चीज़ को स्ट्रॉन्गर, पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने को बोलते हैं रिवाइटलाइज। देखो रिवाइव का मतलब था, इससे पहले जो वर्ड पढ़ा था रिवाइव, उसका मतलब किसी चीज़ को ज़िंदा कर देना, जो डेड था, अनकॉन्शियस था, उसको ज़िंदा करा। लेकिन रिवाइटलाइज का मतलब क्या है, जितनी एनर्जी आप में है उससे ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर जगाने को हम बोलेंगे रिवाइटलाइज, ठीक है। तो क्लोज सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, रिवाइव हो गया या रिवाइटलाइज, लेकिन फ़र्क यह है कि
जो रिवाइव करोगे जिस चीज़ को वो पहले डेड थी, मतलब फिगरेटिवली बोल सकते हैं उसको। कोई इंसान हो सकता है जो अनकॉन्शियस था, चेतना में नहीं था, उसको आपने वापस रिवाइव करेंगे। उसको रिवाइटलाइज का मतलब एनर्जी पहले से है उसमें और उसको स्ट्रॉन्ग कर देना, तो वो हो जाता है रिवाइटलाइज। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा, जैसे इसी से बना हुआ विगर हो गया एनर्जी, इंथुजियाज्म, तो इसको हम बोल सकते हैं री इनविगरेट। री इनविगरेट, री इनविगरेट, री इनविगरेट का मतलब हो जाएगा रिवाइटलाइज, वो आप और स्ट्रॉन्गर बनाना। एग्जाम्पल है जेंटल मसाज विल रिवाइटलाइज योर स्किन, तुम्हारी स्किन को और स्ट्रॉन्गर और अच्छा बना देगी। क्या जेंटल मतलब होता है नम्र, लाइट। हल्की मसाज जो है क्या कर सकती है, तुम्हारी स्किन को रिवाइटलाइज कर देगी। ठीक है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा डीवाइटलाइज। डी मतलब होता है विड्रॉ करना, किसी चीज़ से कुछ निकालने को हम बोलते हैं विड्रॉ, निकाल देना। विथड्रॉ होता है निकाल, डी लाइफ को निकाल देना यानी कि एनर्जी निकाल देना, यानी इसका मतलब हो जाएगा टू, ये भी वर्ब है वीकन। वीकन मतलब कमज़ोर करना, टू वीकन, किसी चीज़ को वीकन कर देना मतलब कमज़ोर कर देना, तो हो जाएगा डीवाइटलाइज। द हीट डीवाइटलाइज्ड ऑल ऑफ अस। हीट ने क्या किया, गर्मी ने क्या करा, हम सबको डीवाइटलाइज कर दिया, मतलब कमज़ोर बना दिया, मतलब एनर्जी आपकी जो है पूरी ड्रेन कर दी। किसने? हीट ने। ठीक है, ओके। तो वर्ड रूट्स का दूसरा ग्रुप है परियो, होता है टू गिव बर्थ, जन्म देना, जिसको हम बोल सकते हैं टू बैर अ चाइल्ड और बेबी। बैर का मतलब और बहुत सारे मतलब होता है, यहाँ पे बैर से मतलब है प्रोड्यूस करना, चाइल्ड प्रोड्यूस करना। ठीक है, जिसको हम परियो बोलेंगे। और ओवम होता है एग। अब इसको समझने के लिए इन दो वर्ड्स को हम एक साथ समझते हैं। ये है विविपरस और ये है ओविपरस, दोनों में OUS सफिक्स है जो कि एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो ये उनको हम बोलेंगे विविपरस वो होता है जो जीवित बच्चे पैदा करते हैं, और ओविपरस होते हैं जो एग्स में बच्चे पैदा करते हैं, एग्स के अंदर। ठीक है, जो पहले एग्स देते हैं और उनसे बच्चे निकलते हैं, तो वो तो हो जाएंगे ओविपरस एनिमल्स या ओविपरस बीइंग। और विविपरस कौन हो जाएगा, कौन हो जाएंगे जो लाइव जीवित बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसिंग यंग, का मतलब बच्चे से है, यंग लाइव, जीवित बच्चे जो पैदा करते हैं। और ये हो जाएगा प्रोड्यूसिंग यंग इन एग्स, जो एग्स के अंदर बच्चे, जिनके एग्स से बच्चे निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं ओविपरस। ठीक है, और ये भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँगा विविपरस कौन है, सो ह्यूमन हो गए, ह्यूमन एक विविपरस क्रीचर है। ठीक है, कैट्स होगी, डॉग्स हो गए। और ओविपरस में तुम्हारे आते हैं ओविपरस एनिमल्स कौन कौन से हो गए, या ओविपरस बर्ड्स होगी, जितने जो मोस्टली बर्ड्स क्या होती है ओविपरस, आई थिंक बैट को छोड़ के। बैट की तो अलग कैटेगरी है। मैमल्स होते हैं बैट्स, जो कि एग्स में बच्चे नहीं देते हैं, लाइव बच्चे देते हैं, चमगादड़ जो होते हैं। ठीक है, बर्ड्स हो गए तुम्हारे जितने भी रेंगने वाले जीव होते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं इनको, रेप्टाइल्स, या जितने कीड़े मकोड़े होते हैं इंसेक्ट्स हो गए। तो ये हैं ओविपरस। और ह्यूमन हो गया, कैट्स, डॉग, काउज, ये हो गए विविपरस। ठीक है, ओवम से बना हुआ है अगला वर्ड ओवल या ओवॉइड, मतलब होता है जो एग की शेप में होता है, जो इस तरह की शेप में हो, जैसे ज़ीरो का शेप होता है ना, ज़ीरो का शेप होता है, या ओ का देख लो, ओ का जो शेप है, इसको हम बोलते हैं ओवल, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं, ये भी एडजेक्टिव है, एग शेप्ड। तो एग शेप्ड हो गया, या लाइक एन एग, एक एग की तरह जो है, जिसका स्ट्रक्चर होगा, उस शेप होगा, उसको हम बोलेंगे ओवल या ओवॉइड। जैसे मैंने कईयों का फेस होता है ना, कईयों का फेस एग किस शेप में होता है, जैसे ओ है ना, ऐसा शेप होता है, गोल फेस जिसको हम बोलते हैं। तो गोल है पर एग्जैक्टली वो एक सर्कल नहीं होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं ओवल फेस। ओवल फेस का मतलब कैसा फेस है, एग शेप्ड, और इसमें रूट यही है ओवम। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ उनके लिए है जो टेनिस पसंद करते हैं। टेनिस में एक टर्म आता है लव। अब जैसे होता क्या है कि वहाँ पे स्कोर होता है, आपका एक पॉइंट मिला तो 15 होता है, सेकंड पॉइंट पे वो 30 होता है,
तीसरे पे वो 40 जाके फिर जाके एक पॉइंट होता है। अब मुझे भी एग्जैक्टली आई डोंट फॉलो टेनिस, तो मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, पर हाँ ये 15 एक पॉइंट, 30 उसके बाद 40। तो माना अगर यहाँ से कोई खेल रहा है उसके 15 हो गए और उधर से सामने वाले का स्कोर 0 है, तो स्कोर टेक्निकली ऐसा दिखेगा 15-0। तो जो ये 0 है इसको बोला जाता है लव। तो अगर स्कोर 15-0 है, मतलब आपका एक पॉइंट हुआ है तो आपका हो गया 15 और सामने वाले का 0 है, तो आपके फेवर में स्कोर हो गया 15-0 को लव बोला जाता है वहाँ पे, लव, 15 लव। और इस 15 लव का मतलब क्या है, इसके पीछे एक दो स्टोरीज़ मैंने पढ़ी थी, पर आई थिंक जो अप्रोप्रिएट लगी मुझे वो ये है कि जब भी जो जो सिर्फ जिसको कोई गेम खेल रहा है बस मज़े के लिए खेल रहा है, उसको जीतने हारने से मतलब नहीं है, तो उसको पॉइंट से मतलब नहीं है, कोई भी उसको पॉइंट्स से कोई मतलब नहीं है मेरे कितने पॉइंट्स, उसको मज़ा आ रहा है बस खेलने में, जो बस खेलने के लिए खेलता है। जैसे किसी आर्ट में जो बस मज़े के लिए किसी आर्ट को करता है, प्रोफेशनली नहीं करता किसी काम को, मज़े के लिए कर रहा है, तो उसको हमने एक वर्ड पीछे देखा था, अमेचर। इसको हमने बोला था डिलेटेंटी। तो डिलेटेंटी या एमेचर का काम क्या था, बस वो मज़े के लिए किसी काम को करता है। तो ऐसी मज़े के लिए, प्यार के लिए जो किसी खेल को खेल रहा है, उस खेल के लिए जो उसका प्यार है बस मज़े के लिए, उसको स्कोर से मतलब नहीं है, खेलने में मज़ा आ रहा है, तो यानी वो स्कोर ज़ीरो करेगा, उसको स्कोर से मतलब नहीं है। तो इसलिए 0 को बोला जाता है लव। और ये एग शेप्ड है तो इसका पता नहीं क्या कनेक्शन है इससे, पर हमें इतना समझना है कि 15-0 का मतलब है 15 लव बोला जाता है। और लव इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बस मज़े के लिए, प्यार के लिए उस खेल को खेल रहे हैं। जैसे कि एमेचर हो गया, या एक डिलेटेंटी जो है किसी आर्ट में सिर्फ डैबलिंग करता है, डैबलर जो होता है मज़े के लिए खेल रहा है बस, ठीक है। तो जिनको टेनिस पसंद है बस वो मतलब रखना, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ ओव्यूलेट। तो एट ही यहाँ पे वर्ब है। ओव्यूलेट होता है जब कोई वेमेन, कोई गर्ल जो है एग रिलीज़ करने का जो प्रोसेस है ना, उसको बोलते हैं, जो एग रिलीज़ करते हैं, और उस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ एन एग। और इसका मतलब है टू रिलीज एन एग, या टू रिलीज एग्स कर देते हैं। और ये हो जाएगा, ये नाउन फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एग। इसका लेना देना है जो मंथली साइकिल्स जो गर्ल्स वेमेन के अंदर होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते हैं, उससे उस टाइम पे क्या होता है बॉडी में जो है वो जो एग रिलीज़ करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेट वो क्रिया है, ठीक है, वर्ब है। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा ये। द एवरेज लेंथ ऑफ अ वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ 28 डेज। जो एवरेज लेंथ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो कितनी होती है, 28 डेज। एंड ओव्यूलेशन मतलब प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एग्स, जो एग्स रिलीज़ करने का जो प्रोसेस है वो हैपन्स हो जाता है अबाउट 14 डेज बिफोर इट मतलब जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके लिए इट का यूज़ किया गया है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से जनरली 14 डेज़ पहले जो है ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है, और इसमें भी रूट है ओवम, ठीक है। और मैं हो सकता है मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि ये कम्प्लीटली जो है एक टेक्निकल टॉपिक हो जाता है। तो बस ये समझ लो, ओव्यूलेट हो गया टू रिलीज एग्स, और ओव्यूलेशन हो गया प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एग्स, ठीक। अब देखते हैं कुछ फ्रेंच वर्ड्स एंड फ्रेजेस। कुछ फ्रेंच फ्रेजेस एंड वर्ड्स हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है, अब फ्रेंच का जो प्रोनाउंसिएशन है फ्रेंच वर्ड्स का वो इंग्लिश से बिल्कुल अलग है। अब जैसे लिखा जाएगा वैसे पढ़ा नहीं जाएगा उसको। तो इसको पढ़ा जाता है ज़वाड वीब्रा। मैं लिख देता हूँ। जो मैं आपको प्रोनाउंसिएशन लिखा यहाँ पे लिख के बताऊँगा वो एक तो होता है IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, जिसमें हर साउंड के लिए अलग से हम अल्फ़ाबेट को लिखते हैं। जैसे लॉन्ग ई या जो हमारी बड़ी ई है ना, बड़ी जिसको हम बोलते हैं, उसको लिखने के लिए ऐसे आई हो गया, यहाँ पे 2 ये कॉलन बना दिया, तो ऐसे लिखा जाता है आई। पर उसमें नहीं मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो एक अलग से ही बिल्कुल टॉपिक है, उसको अलग से ही सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको हिंदी में ही लिखूँगा, आप समझ आना। तो इसको हम पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है जुवाड वीब्रा, ठीक है। जुवाड, ये
ये तो श हो गया, पर इस पर डॉट लग जाता है तो ये बन जाता है, इसको ऐसे पढ़ते हैं जुवाड वीब्रा। जुवाड वीब्रा मतलब होता है जॉय ऑफ लिविंग। जॉय ऑफ लिविंग, ज़िंदगी जीने का जो मज़ा है उसको हम बोलते हैं जुवाड वीब्रा। ठीक है, जुवाड वीब्रा। दे वर फिल्ड विद जुवाड वीब्रा, वो भरे हुए थे, जॉय ऑफ लिविंग से भरे हुए थे। मैंने कोई पार्टी चल रही है या कोई इवेंट है जहाँ पे किसी को बहुत मज़ा आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं दे वर फिल्ड विद। वो फिल्ड विद मतलब से भरे हुए, किससे? जुवाड वीब्रा से भरे हुए। ठीक, ऐसी इन दोनों फ्रेजेस का मतलब सेम होता है। पढ़ते कैसे इसको हम पढ़ेंगे बोंग वी वोंग, बोंग वी वोंग, और ये होता है बोंग वीवा। बोंग वीवा लिख देता हूँ, थोड़ा सा फनी हो जाएगा ये। पहला वाला वर्ड तो है बोंग, दूसरा है बोंग वी वोंग, ऐसे पढ़ो उसको, बोंग वी वोंग, और दूसरा हो जाएगा बोंग वीवर, बोंग वीवर। ठीक है, तो बोंग वी वोंग हो गया या बोंग वीवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक ऐसी एक नाउन है, किसी पर्सन के लिए इसको यूज, तो ये नाउन ये किसी पर्सन के लिए बोलता है। ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जिसको बस भोग वाला जीवन पसंद है, जैसे शराब हो गया, पार्टी हो गया, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो गया, जो बस मज़े, जिसके हिसाब से ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा सुख है वो मज़ा करने में है, उसको हम बोलते हैं बोंग वी बोंग या बोंग वीवर। ठीक, एग्जाम्पल के लिए ही इज़ अ वुमेनाइज़र, वो एक वुमेनाइज़र। इसके लिए कुछ वर्ड्स हमने पहले भी करे थे, लेक्चर हो गया, फिलांड्रर हो गया। ठीक है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए तैयार रहता है कभी भी, किसी के साथ भी, किसी भी वुमेन के साथ। ठीक है, तो ही इज़ अ वुमेनाइज़र एंड बोंग वी बोंग, तो वो क्या है? एक वुमेनाइज़र है, और साथ के साथ बोंग वी बोंग का मतलब ऐसा व्यक्ति है जो बस ज़िंदगी की मज़े लेना ही जिसका परम लक्ष्य है लाइफ का, इसको हम बोलते हैं बोंग वी बोंग। ठीक है, या बोंग वीवर, बोंग वीवर। और जुवाड वीवर हो गया जॉय ऑफ लाइफ। ये जो जुवाड वीवर है इसका उल्टा होता है, ये भी फ्रेंच ओरिजिन का वर्ड है, इसको पढ़ते हैं हम ऑनवी। अमेरिकन इंग्लिश में है अनवी और ब्रिटिश इंग्लिश में ऑनवी। थोड़ा मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ ताकि आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑनवी, ऑनवी, सॉरी ऐसे लिखेंगे इसको, ऑनवी। ऑनवी का मतलब क्या होता है? देखो, जॉय ऑफ लिविंग हो गया जुवाड वीव्रा, और ऑनवी होता है जो बोरियत वाली फीलिंग होती है, इसको हम बोलते हैं बोर्डम। बोर्डम होता है बोरियत, बस बोरियत को बोल लो आप, मज़ा नहीं आ रहा आपको, संतुष्टि नहीं है, बोर्डम हो गया, या टीडीएम, टीडीएम। ठीक है, तो बोर्डम, टीडीएम या ऑनवी का मतलब क्या है कि फीलिंग ऑफ, जहाँ पे आपको द फैक्ट ऑफ बीइंग बोरिंग, मतलब जो है बोरिंग सा फील हो रहा है। एग्जाम्पल देख लो, उससे क्लियर हो जाएगा। आई पास्ड द होल वेकेशन, मैंने सारी की सारी वेकेशन, सारी की सारी छुट्टी जो है कैसे बिताई है? इन ऑनवी, बस बोरियत में ही बिताई है मैंने पूरी की पूरी छुट्टी। ठीक है, वेकेशन पे एस नहीं लगता है, तो ये भी ध्यान रखना है हमने। इंग्लिश में वेकेशन होता है अनकाउंटेबल। आई पास्ड द होल वेकेशन इन ऑनवी। कुछ और वर्ड्स हैं, अब देखो, ये जो ये बोंग वी बोंग है, इसको बस भोग विलासता का जीवन पसंद है, लग्जूरियस लाइफ इसको पसंद है, लग्जूरियस, इसको लग्जूरियस लाइफ पसंद है। लग्जूरियस मतलब जहाँ पे कंफर्टेबल चीज़ें हों, एक्सपेंसिव चीज़ें हों, वो तो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, तो जो इस तरह का व्यक्ति होगा उसको खाना बहुत पसंद होगा। तो खाने से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है गॉर्मेंट। गॉर्मेंट एक नाउन है, उस व्यक्ति को बोला जाता है जिसको खाना बहुत पसंद है, जिसको दिन में ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, जिसको बस सबसे, अगर उसको बोला जाए तरफ फेवरेट टाइम कौन सा है दिन का, उसे मॉर्निंग इवनिंग से नहीं मतलब, उसको ब्रेकफास्ट से मतलब है, उसको लंच से मतलब है, उसको डिनर से मतलब है, और डिनर के बाद भी जो हम करते हैं सपर होता है, एक फूड सपर। ठीक है, लेट नाइट डिनर हो गया, या फिर डिनर के बाद जो आप खाते हो उसको बोलते हैं सपर। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच भी कुछ होता है, उसको बोलते हैं ब्रंच। तो ब्रंच होता है
ऐसा ब्रेकफास्ट जो आप लंच की जगह कर रहे हो, यानी कि आप ब्रेकफास्ट करना भूल गए और लंच का टाइम भी हो गया, लेकिन आप लंच नहीं कर रहे हो, उसके पहले जो आप खा रहे हो उसको हम बोलते हैं ब्रंच। तो ऐसा व्यक्ति जिसका फेवरेट, जो दिन के फेवरेट जो मोमेंट्स होते हैं वो यही है, ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रंच हो गया, लंच, डिनर, सपर, जिसको ये है कि बस खाने से मतलब है। इनफॉर्मली उसको हम फूडी बोल सकते हैं, फूडी, ठीक है। गवर्नमेंट हो गया वन हु एन्जॉयज़ फूड अ लॉट, ठीक है, अ पर्सन हु एन्जॉयज़ ईटिंग अ लॉट, इसको बहुत सारा खाना और खाना बहुत पसंद है। इसका वर्ब फॉर्म है गवर्नमेंटाइज, ठीक है, गवर्नमेंटाइज या गवर्नमेंटीज, दोनों ही इसके उच्चारण सही है। इसका मतलब होता है, मतलब जब आप बहुत सारा खाना खाते हो, इसको बोलते हैं सुअर की तरह खाना, मतलब खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। सो टू स्टफ समवन लाइक अ पिग, स्टफ मतलब होता है भर देना, टू स्टफ समवन लाइक अ पिग, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंटाइज, मतलब पेट भरे जाना, भरे जाना, भरे जाना। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लटन, एक नाउन है। देखो गवर्नमेंट जो होता है उसको खाना बहुत पसंद है, ग्लटन जो होता है इसकी नीयत नहीं भरती कभी भी। सो वन हु ईट्स ग्रीडीली, जो बस, ग्रीडी मतलब होता है लालची, ग्रीडीली मतलब लालचीपन से जो खाता रहता है, जिसमें एक्सेसिव डिज़ायर होती है खाने की। वन हु ईट्स ग्रीडीली, पूरी लालच के साथ, जिसका कुल मिला के जिसकी नीयत नहीं भर रही है, खा तो रहा है, बहुत कुछ खा रहा है, उसका पेट भी भर गया, नीयत नहीं भरी है, उसको बोलते हैं ग्लटन। नेगेटिव वर्ड है, इट्स डिरोगेटरी टर्म। किसी को ग्लटन बोलना मतलब ये डिरोगेटरी हो गया। डिरोगेटरी का मतलब होता है सम्मान नहीं दिखाता हुआ, मतलब बेइज्जती करने वाला, असम्मान करने वाला, ठीक है, तो अपमान करने वाला मतलब किसी का। डिरोगेटरी होता है, ये एक डिरोगेटरी वर्ड है। डिस्पैरेजिंग, हमने एक वर्ड करा था पीछे, डिस्पैरेजिंग है, ठीक है, किसी को ग्लटन बोलना। तो जो लालची भाव से खाता है उसको बोलते हैं ग्लटन, जिसकी नीयत नहीं बढ़ती है। और ग्लटनस क्या हो जाएगा, ये तो एडजेक्टिव फॉर्म है, OUS लग गया, तो इसका मतलब होता है लालची। और इसके लिए इसके सिनोनिम्स हैं जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है वोरेशियस, वोरेशियस का मतलब होता है लालची, जिसकी नीयत नहीं भर रही है, वोरेशियस। एक होता है अनक्वेंचेबल, क्वेंच मतलब होता है प्यास बुझाना, क्वेंचेबल प्यास बुझा सकता है जो, अनक्वेंचेबल जो जिसकी प्यास नहीं बुझाता हुआ, अनक्वेंचेबल। इसको हम बोल सकते हैं अतृप्त। तो जो अतृप्त है, तृप्त नहीं हो रहा है जो, उस पर्सन को डिफाइन करने के लिए इस एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, ग्लटनस, ठीक है, संतुष्टि नहीं हो रही है जिसको। ग्रीडी हो गया, वोरेशियस हो गया, अनक्वेंचेबल, और इस बुक में एक वर्ड था इनसेशिएबल। इनसेशिएबल का मतलब भी वही होता है जिसकी प्यास नहीं बुझ रही है। उस पर्सन को डिफाइन करने के लिए यूज़ करेंगे इस एडजेक्टिव को। ग्लटनस होता है ग्रीडी, वोरेशियस, अनक्वेंचेबल, इनसेशिएबल, ठीक है। और आखिरी वर्ड्स का ग्रुप है मेरे पास, ये भी फ्रेंच वर्ड है, गोमे। गॉर्मेट नहीं होता है, टी को हटा देंगे, टी को भूल जाओ, नाउन। गोमे ऐसे पर्सन को बोलेंगे जिसको अलग अलग तरह का जिसको मतलब खाने में बहुत रुचि होती है अलग अलग तरीके से, लेकिन ये एक्सपर्ट होता है, इसको पता है कौन से खाने का टेस्ट कैसा होता है, एक छोटी सी चीज़ का भी इसको पता होता है, वो होता है गोमे, यानी एक एक्सपर्ट होता है फूड का। तो एक्सपर्ट के लिए एक एडवांस्ड वर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेलिंग देख लीजिए पहले। ये भी फ्रेंच ओरिजिन का वर्ड है गोमे, और ये इसको हम बोलते हैं कॉनेसर। आप रॉ बोल सकते हो, मैं प्रेफर करता हूँ ब्रिटिश एक्सेंट, तो इसलिए मैं जो है आर को अक्सर ड्रॉप कर देता हूँ, आर का जो साउंड है। कॉनेसर बोल सकते हो आप, और आप कॉनेसर मतलब होता है, या कॉनेसर मतलब होता है एक्सपर्ट होता है, कॉनेसर ऑफ फूड का एक्सपर्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं गॉमे। असल में गॉमे का मतलब होता था वाइन टेस्टर, जो वाइन को टेस्ट करता था, फ्रेंच
मैं इसका ये मतलब होता था वाइन टेस्टर, वाइन को चखता था कि ठीक है कि नहीं है, ठीक है, तो वहाँ से बन गया ये गौमे। गौमे अब उस पर्सन को बोलते हैं जो फूड का कॉनेसर है, जो फूड का एक्सपर्ट है, जिसको पता है किस कौन से फूड का टेस्ट कैसा है, छोटी से छोटी चीज़ को भी जो पकड़ लेता है, छोटे से छोटे टेस्ट को भी पकड़ लेता है, जो उसको बोलता है कॉनेसर। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड हो गया, ठीक है। गौमे हो गया एक्सपर्ट, ग्लटन हो गया अतृप्त होने वाला, जो मतलब तृप्ति नहीं होता कभी, ऐसा नीयत नहीं भरती जिसकी। और गवर्नमेंट होता है उसकी नीयत हो सकता है भर भी जाए पर खाता बहुत है वो, ठीक है, एक टाइम पे आगे इसकी नीयत भर जाती है, ग्लटन की नहीं भरती है। और गौमे एक्सपर्ट होता है ये। और एज एन एडजेक्टिव भी इसको हम यूज़ करते हैं, इसको ये होता है हाई क्वालिटी का, ऑफ हाई क्वालिटी। प्रोनाउंसिएशन सेम ही है एज ए नाउन और एज एन एडजेक्टिव, गौमे ऑफ हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी का क्या, ये जनरली फूड के लिए ही होता है, फूड या फूड आइटम्स के लिए या बेवरेजेस के लिए। फूड हो गया या कोई ड्रिंक्स होगी, बेवरेजेस, यानी कोई बेवरेज है या फूड है उसकी हाई क्वालिटी का, तो उसको हम बोलेंगे गौमे। अगर कहीं पर लिखा हुआ इट्स ए गौमे ड्रिंक, तो ये कैसी ड्रिंक है, हाई क्वालिटी की ड्रिंक है वो। ओके, तो अब क्योंकि सेशन बहुत लेंदी हो चुका है, तो जो मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज हैं ये आप खुद से करो। 2 एक्सरसाइजेज हैं मैचिंग वाली और एक है कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, तो इसको आप पॉज करके आप खुद से करो, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1, दिस इज द एक्सरसाइज 2, और ये है 3rd एक्सरसाइज। इसमें टोटल 16 वर्ड्स के लिए ये एक्सरसाइज तैयार की है। एक हाई लिवर होता है ऊंचा जीने वाला, ऊंचा जीवन जीने वाला, मतलब ये लग्जूरियस लाइफ जो जीता है उसके लिए, ठीक है। तो 2 फ्रेंच फ्रेजेस थे, बॉन्ग वी वॉन्ग और बॉन्ग वीव्रा, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो पॉज करके आप इसको जो है खुद से कोशिश करना सॉल्व करने की, ठीक है। कीप लर्निंग, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।